बड़ी खबर मुंबई के मानखुर्द से आपको बताते हैं, जहां पर 3 मंजिला इमारत ढह गई है। 6 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग इस वक्त जख्मी हैं। फिलहाल जहां पर हालात इस तरीके से गंभीर बने हैं, वहां पर रेस्क्यू टीम मौजूद है। पूरी रात यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। तो आपको बता दें कि कई लोगों के दबे होने की आशंका अभी भी जताई जा रही है। हादसे की जगह पूरी रात राहत बचाव का कार्य चलाया गया है। रविवार रात तकरीबन 8:30 बजे मानखुर्द इलाके में हनुमान मंदिर के पीछे जनता नगर में एक चौल का हिस्सा ढह जाता है। सूचना मिलते ही मुंबई पुलिस फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आपको बता दें कि बीएमसी वार्ड स्टाफ और एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची। राहत बचाव का कार्य शुरू किया गया। बाद में एनडीआरएफ की टीम ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कई लोगों के दबे होने की आशंका है। मुंबई के मेयर रितु तावड़े, महाराष्ट्र सपा के अध्यक्ष अबू आजमी भी अस्पताल पहुंचे। तो देखिए, मुंबई में इस तरीके की पूरी ये घटना होने के बाद से ही दुख और अफरा तफरी है, जो कि मॉनसून आने के बाद से ही कई घटनाएं इस तरीके की सामने आ रही हैं, जहां लैंडस्लाइड हो या फिर इमारत ढहने जैसी घटनाएं। ठीक है। तो महाराष्ट्र में हालात गंभीर बने हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि अगले 48 घंटे के लिए मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जाहिर कर दिया है। तो ऐसे में अलर्ट जारी कर दिया गया है और जो लोग ऑफिस जाते हैं उनके लिए तो हिदायत और ज्यादा दी गई है। सावधान रहने के लिए कहा गया है और जो लोग नॉर्मली भी बाहर निकल रहे हैं उनको भी सावधान रहने के लिए कहा गया है। और इसी पूर्वानुमान को देखते हुए, प्रेडिक्शंस को देखते हुए मुंबई में स्कूल कॉलेजेस को आज के लिए बंद कर दिया गया है। रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के लिए जारी किया। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मॉनसून ने जैसे ही रफ्तार पकड़ी, महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी मुंबई पानी पानी हो गई और हादसे होने लगे। मानखुर्द में भारी बारिश की वजह से घर गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति जख्मी हो गया। महज कुछ घंटों की बारिश ने महानगर पालिका के दावों की पोल खोलकर रख दी। लोकमान्य तिलक टर्मिनस के आसपास का इलाका पानी में डूबा हुआ नजर आया। आप इस तस्वीर को देखिए, ऐसा लगेगा जैसे शहर में भयंकर बाढ़ आ गई है। लेकिन ये कुछ घंटों की बारिश के बाद मुंबई के वसई इलाके का हाल है। वसई में करीब 20 कारें खिलौनों की तरह पानी में तैरती हुई नजर आई। दूसरी तरफ तेज हवाओं ने मुंबई वासियों की मुसीबतों में इजाफा कर दिया है। मुंबई में 50-55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हालात ये हो गए कि जुहू बीच पर खड़ा होना भी मुश्किल हो गया है। पुलिस ने एहतियातन तौर पर बीच को खाली करा दिया। समंदर से दूर रस्सी भी लगा दी गई है। नवी मुंबई के पनवेल में भी मूसलाधार बारिश ने कहर बरपाया है। कालुंद्रे गाड़ी नदी उफान पर है। शिवका रोड बंद हो गया है। सड़क बंद होने से नौकरी पेशा लोगों और स्थानीय नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उसरली गांव के कुछ मंदिरों और शमशान घाट परिसर में भी पानी भर गया है। नदी किनारे रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। अब बात करेंगे मुंबई के वसई की, जहां पर लगातार 18 घंटे से बारिश हो रही है। वहां के मधुबन सोसाइटी में पानी भरा है। आपको ग्राउंड जीरो से दिखाते हैं हमारे सहयोगी की रिपोर्ट। क्या कर रहे थे सर? मुंबई से सटा वसई इलाके में लगातार पिछले 18 घंटे से बारिश होने के कारण जल जमाव की स्थिति हो गई है। अगर आप तस्वीरें देखें तो तस्वीरें काफी ज्यादा भयावह हैं और ये तस्वीरें हैं वसई ईस्ट इलाके के मधुबन टाउनशिप इलाके की, जहां पर कमर तक पानी जो है वो भर चुका है। लगातार इस तरीके से मूसलाधार बारिश होने के कारण दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। लोग अपने घर में जो है वो कैद हो गए हैं और बाहर निकलना लोगों के लिए बेहद ज्यादा मुश्किल हो गया है। लगातार बीएमसी हो या बाकी महाराष्ट्र की नगर पालिकाएं हों, उनके द्वारा लगातार ये दावे किए जाते हैं कि इस बार जो है वो मुंबई में बिल्कुल भी पानी नहीं भरेगा, मगर हर बार स्थिति बद से बदतर हो जाती है और यही स्थिति जो है मुंबई से सटे वसई की है। और लगातार पानी भरने से लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं और बाहर निकलना बेहद ज्यादा मुश्किल हो गया है। वसई से पारस दामा, टाइम्स नाउ, नवभारत।
बड़ी खबर मुंबई के मानखुर्द से आपको बताते हैं, जहां पर 3 मंजिला इमारत ढह गई है। 6 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग इस वक्त जख्मी हैं। फिलहाल जहां पर हालात इस तरीके से गंभीर बने हैं, वहां पर रेस्क्यू टीम मौजूद है। पूरी रात यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। तो आपको बता दें कि कई लोगों के दबे होने की आशंका अभी भी जताई जा रही है। हादसे की जगह पूरी रात राहत बचाव का कार्य चलाया गया है। रविवार रात तकरीबन 8:30 बजे मानखुर्द इलाके में हनुमान मंदिर के पीछे जनता नगर में एक चौल का हिस्सा ढह जाता है। सूचना मिलते ही मुंबई पुलिस फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। तो आपको बता दें कि बीएमसी वार्ड स्टाफ और एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची। राहत बचाव का कार्य शुरू किया गया। बाद में एनडीआरएफ की टीम ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कई लोगों के दबे होने की आशंका है। मुंबई के मेयर रितु तावड़े, महाराष्ट्र सपा के अध्यक्ष अबू आजमी भी अस्पताल पहुंचे। तो देखिए, मुंबई में इस तरीके की पूरी ये घटना होने के बाद से ही दुख और अफरा तफरी है, जो कि मॉनसून आने के बाद से ही कई घटनाएं इस तरीके की सामने आ रही हैं, जहां लैंडस्लाइड हो या फिर इमारत ढहने जैसी घटनाएं। ठीक है। तो महाराष्ट्र में हालात गंभीर बने हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि अगले 48 घंटे के लिए मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जाहिर कर दिया है। तो ऐसे में अलर्ट जारी कर दिया गया है और जो लोग ऑफिस जाते हैं उनके लिए तो हिदायत और ज्यादा दी गई है। सावधान रहने के लिए कहा गया है और जो लोग नॉर्मली भी बाहर निकल रहे हैं उनको भी सावधान रहने के लिए कहा गया है। और इसी पूर्वानुमान को देखते हुए, प्रिडिक्शंस को देखते हुए मुंबई में स्कूल कॉलेजेस को आज के लिए बंद कर दिया गया है। रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के लिए जारी किया। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मॉनसून ने जैसे ही रफ्तार पकड़ी, महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी मुंबई पानी पानी हो गई और हादसे होने लगे। मानखुर्द में भारी बारिश की वजह से घर गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति जख्मी हो गया। महज कुछ घंटों की बारिश ने महानगर पालिका के दावों की पोल खोलकर रख दी। लोकमान्य तिलक टर्मिनस के आसपास का इलाका पानी में डूबा हुआ नजर आया। आप इस तस्वीर को देखिए, ऐसा लगेगा जैसे शहर में भयंकर बाढ़ आ गई है। लेकिन ये कुछ घंटों की बारिश के बाद मुंबई के वसई इलाके का हाल है। वसई में करीब 20 कारें खिलौनों की तरह पानी में तैरती हुई नजर आई। दूसरी तरफ तेज हवाओं ने मुंबई वासियों की मुसीबतों में इजाफा कर दिया है। मुंबई में 50-55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हालात ये हो गए कि जुहू बीच पर खड़ा होना भी मुश्किल हो गया है। पुलिस ने एहतियातन तौर पर बीच को खाली करा दिया। समंदर से दूर रस्सी भी लगा दी गई है। नवी मुंबई के पनवेल में भी मूसलाधार बारिश ने कहर बरपाया है। कालुंद्रे गाड़ी नदी उफान पर है। शिवका रोड बंद हो गया है। सड़क बंद होने से नौकरी पेशा लोगों और स्थानीय नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उसरली गांव के कुछ मंदिरों और शमशान घाट परिसर में भी पानी भर गया है। नदी किनारे रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। अब बात करेंगे मुंबई के वसई की, जहां पर लगातार 18 घंटे से बारिश हो रही है। वहां की मधुबन सोसाइटी में पानी भरा है। आपको ग्राउंड जीरो से दिखाते हैं हमारे सहयोगी की रिपोर्ट। क्या कर रहे थे सर? मुंबई से सटा वसई इलाके में लगातार पिछले 18 घंटे से बारिश होने के कारण जल जमाव की स्थिति हो गई है। अगर आप तस्वीरें देखें तो तस्वीरें काफी ज्यादा भयावह हैं और ये तस्वीरें हैं वसई ईस्ट इलाके के मधुबन टाउनशिप इलाके की, जहां पर कमर तक पानी जो है वो भर चुका है। लगातार इस तरीके से मूसलाधार बारिश होने के कारण दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। लोग अपने घर में जो है वो कैद हो गए हैं और बाहर निकलना लोगों के लिए बेहद ज्यादा मुश्किल हो गया है। लगातार बीएमसी हो या बाकी महाराष्ट्र की नगर पालिकाएं हों, उनके द्वारा लगातार ये दावे किए जाते हैं कि इस बार जो है वो मुंबई में बिल्कुल भी पानी नहीं भरेगा, मगर हर बार स्थिति बद से बदतर हो जाती है और यही स्थिति जो है मुंबई से सटे वसई की है। और लगातार पानी भरने से लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं और बाहर निकलना बेहद ज्यादा मुश्किल हो गया है। वसई से पारस दामा, टाइम्स नाउ, नवभारत।